हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले हम देखेंगे मारवाड़ के पंचपीर, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा पूज्य है। ठीक है, मारवाड़ के पंचपीर में पहला नाम आता है गोगा जी। पहला नाम आता है मारवाड़ के पंचपीर में गोगा जी। ठीक है, फिर उसके बाद जो नाम आता है मारवाड़ के पंचपीर में वो नाम आता है पाबू जी का। किनका नाम आता है? पाबू जी, गोगा जी, पाबू जी। फिर तीसरा नाम आता है मारवाड़ के पंचपीर में, वो होता है हड़बू जी। ठीक है, कौन है? हड़बू जी, है ना। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये चौथा नाम है ना। ठीक है, और पांचवा नाम आता है मेहा जी। किनका नाम आता है? मेहा जी। ठीक है, ये कौन है? ये है मारवाड़ के पंचदेव, मारवाड़ के पंचपीर, है ना। ठीक है, मारवाड़ के कौन है? मारवाड़ के पंचपीर है गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी। ठीक है, कौन है? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी। ठीक है, पांचों पीरों के लिए ये कथन प्रचलित है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, क्या है कथन प्रचलित है? पाबू, हड़बू, रामदेव, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, मांगलिया, मेहा, है ना। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगाजी मेहा, गोगाजी मेहा। ठीक है, देखो इनके लिए कथन प्रचलित है पांचों पीरों के लिए। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगाजी मेहा। ठीक है, तो मारवाड़ के पंचपीर हैं गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी। ठीक है, इनके लिए कौन सा कथन प्रचलित है? वो है पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगल्यो, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी मेहा। ठीक है, यानी कि इनसे कहते हैं कि आप पांचों जो पीर हैं वो गोगा जी की मेह के वहां पे पधारना। ठीक है, मतलब कि चार ये हो गए, पांच मेहा जी है ना, पाबू, हड़बू, गोगा जी। ठीक है, पाबू, हड़बू, रामदेव, मेहा जी। ठीक है, ठीक है ना। तो हम याद होगा गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी। ठीक है, ये कौन है? ये है राजस्थान के पांचों पीर। ठीक है, फिर हम देखेंगे हम गोगा जी के बारे में। अब हम देखेंगे गोगा जी के बारे में, है ना। टेस्ट कर ले। अब हम किनके बारे में जानेंगे? अब हम जानेंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी कौन है? गोगा जी है विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार। गोगा जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है गोगा जी को? गोगा जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत, है ना। 1003 विक्रम संवत। ठीक है, गोगा जी का जन्म कब होता है? गोगा जी का जन्म होता है 1003 विक्रम संवत पर। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2000 में क्या करते हैं, 2000 में अगर हम 57 जोड़ते हैं तो विक्रम संवत आ जाता है। ठीक है, तो गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और इनका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत पूर्व। ठीक है, इनकी जो जन्म स्थली है गोगा जी की, है ना, वो ददेरबा है। कहाँ है? ददेरबा चूरू, है ना। इनकी जो जन्म स्थली है ना, जन्म स्थली वो है ददेरबा चूरू, ददेरबा चूरू। ठीक है, तो गोगा जी कौन है? गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत पूर्व और इनकी जन्म स्थली है वो है ददेरबा चूरू। ठीक है, कौन सी जन्म स्थली है इनकी? वो है ददेरबा चूरू। इनके पिता जो थे उनका नाम था जेवरजी चौहान। पिताजी, है ना, का क्या नाम था? जेवरजी चौहान, जेवरजी चौहान। ठीक है, गोगा जी के पिताजी कौन है? गोगा जी के पिताजी हैं जेवरजी चौहान। ठीक है, माता है इनकी बाछल दे। माता कौन है? माता है इनकी बाछल दे। ठीक है,
गोगा जी जो है वो विष्णु जी के अवतार है। इनका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत पूर्व। जन्म स्थली है ददेरबा चूरू। पिताजी है जेवर जी चौहान और माताजी है बाछल दे। ठीक है, माताजी कौन है? बाछल दे। इनके जो गुरु है गोरखनाथ जी। गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। किनके गुरु है गोरखनाथ जी? गोगा जी के गुरु है गोरखनाथ जी। ठीक है, इनकी घोड़ी है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी, ठीक है। इनकी घोड़ी जो है वो कौन सी है? इनकी घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। ठीक है, और ये किनके समकालीन थे? इनके समकालीन जो राजा थे वो थे महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी कौन थे? इनके समकालीन राजा, है ना। समकालीन जो थे वो थे महमूद गजनवी। ठीक है, कौन थे? महमूद गजनवी। उन्होंने गोगा जी को उपाधि दी थी जाहर पीर की। ठीक है, महमूद गजनवी जो है इन्हें गोगा जी को क्या उपाधि दी थी? वो दी थी जाहर पीर। जाहर पीर यानी प्रत्यक्ष पीर। जाहर पीर यानी क्या होता है? जाहर पीर यानी होता है प्रत्यक्ष पीर। ठीक है, तो देखो ठीक है। फिर ये गोगा जी जो है इन्होंने अपने चचेरे भाई, ठीक है, इनके चचेरे भाई का नाम था अर्जुन और सर्जन। ठीक है, उनसे इन्होंने युद्ध किया था, है ना। गोगा जी ने क्या किया था? अर्जुन और सर्जन से युद्ध किया था। अर्जुन और सर्जन, ठीक है, ये चचेरे मेरे भाई थे। और इनसे युद्ध क्यों किया? इनसे युद्ध किया गायों के लिए। गायों के लिए, ठीक है। किनके लिए युद्ध किया था? गायों के लिए, है ना। इनका जो मंदिर है गोगा जी का, ठीक है, मंदिर, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेड़ी। मंदिर को क्या कहा जाता है? गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है मेड़ी। और इनका जो चिन्ह है ना, गोगा जी का जो चिन्ह है वो क्या है? वो है सर्प। गोगा जी का चिन्ह है वो क्या है? गोगा जी का चिन्ह है वो सर्प, है ना। मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया इन्होंने, ठीक है। और वाद्य यंत्र इनका डेक है, ठीक है। गोगा जी का वाद्य यंत्र क्या है? वो है डेक। गोगा जी का वाद्य यंत्र वो है डेक। क्या है? गोगा जी का वाद्य यंत्र है ड्रेक। और ये जो नृत्य है वो सांकल नृत्य से संबंधित है ना। सांकल नृत्य इनसे संबंधित है, सांकल नृत्य, ठीक है। तो देखो गोगा जी जो है उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत में, ठीक है। इनके जन्म स्थली है ददेरबा चूरू में, ठीक है। फिर इनके पिताजी का नाम है जेवर जी चौहान, माता जी है बाछल दे, गुरु है गोरखनाथ जी, ठीक है। फिर इनकी जो घोड़ी है वो नीली घोड़ी के नाम से जानी जाती है। आपने सुना भी होगा नीली घोड़ी रासवार, है ना, ठीक है। तो घोड़ी है नीली घोड़ी। अर्जुन और सर्जन से इन्होंने गायों के लिए युद्ध किया था। अर्जुन और सर्जन इनके चचेरे मेरे भाई हैं जिनसे इन्होंने गायों के लिए युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी जो है इनके शासन इनके समकालीन है, ठीक है। मोहम्मद गजनवी जो है वो गोगा जी के समकालीन है। और मोहम्मद गजनवी ने इनको उपाधि दी थी, वो थी जाहर पीर या प्रत्यक्ष पीर। जाहर पीर यानी होता है प्रत्यक्ष पीर, है ना, मतलब आपके सामने पीर है ना, प्रत्यक्ष मतलब, ठीक है। तो किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी, ठीक है। और इनसे जो संबंधित नृत्य है वो साकल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? साकल नृत्य। इनका जो वाद्य यंत्र है, इनसे संबंधित वाद्य यंत्र है वो है डेक, ठीक है। और इनका जो मंदिर है गोगा जी का वो मेड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोगा जी के मंदिर को हम मेड़ी के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो चिन्ह है, ठीक है, वो सर्प है। क्या है? गोगा जी का चिन्ह क्या है? सर्प, ठीक है। फिर गोगा जी का थान जो है ना, गोगा जी की जो थान है मतलब फिर इनके पिताजी का नाम है जेवर जी चौहान, माता जी है बाछल दे, गुरु है गोरखनाथ जी, ठीक है। फिर इनकी जो घोड़ी है वो नीली घोड़ी के नाम से जानी जाती है। आपने सुना भी होगा नीली घोड़ी रासवार, है ना, ठीक है। तो घोड़ी है नीली घोड़ी। अर्जुन और सर्जन से इन्होंने गायों के लिए युद्ध किया था। अर्जुन और सर्जन इनके चचेरे मेरे भाई हैं जिनसे इन्होंने गायों के लिए युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी जो है इनके शासन इनके समकालीन है, ठीक है। मोहम्मद गजनवी जो है वो गोगा जी के समकालीन है। और मोहम्मद गजनवी ने इनको उपाधि दी थी, वो थी जाहर पीर या प्रत्यक्ष पीर। जाहर पीर यानी होता है प्रत्यक्ष पीर, है ना, मतलब आपके सामने पीर है ना, प्रत्यक्ष मतलब, ठीक है। तो किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी, ठीक है। और इनसे जो संबंधित नृत्य है वो साकल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? साकल नृत्य। इनका जो वाद्य यंत्र है, इनसे संबंधित वाद्य यंत्र है वो है डेक, ठीक है। और इनका जो मंदिर है
गोगा जी का, वो मेड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोगा जी के मंदिर को हम मेड़ी के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो चिन्ह है, ठीक है, वो सर्प है। क्या है? गोगा जी का चिन्ह क्या है? सर्प, ठीक है। फिर गोगा जी का थान जो है ना, गोगा जी की जो थान है, मतलब थान मतलब कहते हैं कि उनका स्थान होता है ना जहाँ पे, ठीक है। तो गोगा जी को जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। गोगा जी की थान का है, गोगा जी की थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, है ना। गोगा जी की थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है। गोगा जी की थान स्थान जो भी हो, जो उनके गोगा जी होते हैं, ठीक है, वो, ठीक है। तो वो किस कहाँ पर है? वो होती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है। कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, ठीक है। इनके लिए क्या कहावत है गोगा जी के लिए? कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, गांव गांव गोगा जी, ठीक है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी, ठीक है। यानी कि जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगा जी है, ठीक है। फिर इनकी जो ये मंदिर मेढ़ी है ना, यहाँ पे शीर्ष पूजा होती है, इसलिए शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। मंदिर में मेढ़ी की जो पूजा होती है वो शीर्ष मेढ़ी होती है ना, ठीक है। देखो, इसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, धर मेढ़ी कहते हैं, यानी कि धर की पूजा है ना, धर मेढ़ी, धर मेढ़ी है ना, धर मेढ़ी यानी धर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी, यानी इसमें होती है धड़ की पूजा। जहाँ शीर्ष मेढ़ी है, यानी कि शीर्ष मंदिर, वहां होती है शीर्ष की पूजा। जहाँ धर मेढ़ी है ना, वहां होती है धड़ की पूजा, ठीक है। जो शीर्ष मेढ़ी है, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे युद्ध करते समय गोगा जी का शीर्ष गिरा था, इसलिए शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। ये ददेरबा चूरू में है। शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? ददेरबा चूरू, है ना। और फिर गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी में, गोगा मेढ़ी में कहा? नौहर हनुमानगढ़ में, है ना, ठीक है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेढ़ी जो है ये कहाँ पर है? गोगा मेढ़ी है नौहर हनुमानगढ़, ठीक है। गोगा मेढ़ी से संबंधित कुछ फैक्ट ये दिखता ना लो ना, ओके, है ना। तो फिर गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी ये कहाँ है? गोगा मेढ़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। देखो, शीर्ष मेढ़ी है ना, जहाँ पे गोगा जी का युद्ध करने के दौरान शीर्ष गिरा था, वो है चूरू बेगरबा में, ठीक है। उनका जन्म स्थान है वहीं पे, ठीक है। फिर हम गोगा मेढ़ी देखते हैं, वो है नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह मेहता ने। निर्माण फिरोज शाह मेहता, सॉरी फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो गोगा मेढ़ी का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इनका जो आकार है ना, गोगा मेढ़ी का जो आकार है वो कैसा है? मकबरे नुमा, है ना, मकबरे नुमा इस टाइप में होगा, है ना, ठीक है। तो गोगा मेढ़ी का जो आकार है वो कैसा है? वो मकबरे नुमा है। गोगा मेढ़ी का आकार वो है मकबरे नुमा, मकबरे नुमा, है ना, कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मकबरे होते हैं ना उनके ऊपर वो। तो गोगा मेढ़ी का जो आकार है वो कैसा है? वो है मकबरे नुमा, ठीक है। इनका जो प्रवेश द्वार है वो इनके जो प्रवेश द्वार है वो बिलमिल्लाह द्वारा लिखा है ना, बिलमिल्लाह द्वारा, बिकमिल्लाह द्वारा ना, इनका प्रवेश द्वार है बिकमिल्लाह, बिकमिल्लाह द्वारा लिखा गया है ना। उनका जो प्रवेश द्वार है वो बिकमिल्लाह, ठीक है। इनके जो पुजारी है वो हिंदू होते हैं, वो भाद्रपद महीने में, और मुस्लिम होते हैं चाइला, ठीक है।
गोगा जी के जो पुजारी है ना, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं, ठीक है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम पुजारी दोनों होते हैं इनके। गोगा जी के जो पुजारी होते हैं वो हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा जी का मेला कब लगता है? गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। मेला लगता है इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी का मेला कब लगता है? गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है। गोगा जी जो है वो 17वीं पीढ़ी के चौहान है, ठीक है। गोगा जी जो है वो चौहान परिवार में 17वीं पीढ़ी है ना उनकी, ठीक है। गोगा जी की चौहान परिवार में कौन सी पीढ़ी है? गोगा जी की चौहान परिवार में है 17वीं पीढ़ी, 17वीं पीढ़ी, ठीक है। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था कायम सिंह चौहान, कायम सिंह चौहान, ठीक है। गोगा जी जो है चौहान परिवार में 17वीं पीढ़ी है इनकी, और इनका जो नाम था वो था कायम सिंह चौहान, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, ठीक है। गोगा जी ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था और इनके जो वंशज थे वो थे कायम खानी मुसलमान, ठीक है। गोगा जी के जो वंशज थे फिर वो बने कायम खानी मुसलमान, ठीक है, कायम खानी मुसलमान। फिर इसमें एक नोट है कि किसान जो है खेत में हल जोतने से पहले हल व हाली को क्या करते हैं? राखी बांधते हैं और उसके 9 घाटे बांधते हैं, वो भी गोगा जी से संबंधित है, ठीक है। किसान जो है खेतों में हल जोतते समय हल व हाली जो होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको 9 घाटे बांधते हैं, वो भी हम गोगा जी से संबंधित देखते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अन्य जो पंचपीर हैं उनके बारे में। आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।